आज मैं कक्षा 7वीं को उनके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 13वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक तिनका। बच्चों, ये एक कविता है और इसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध उनका उपनाम है। ठीक है, इसी नाम से वे कवि के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है, हिंदी जगत में विख्यात है। बहुत ही बड़े साहित्यकार और बहुत ही बड़े कवि हैं, लेखक हैं। चलिए पहले हम एक तिनका, ये जो कविता है, इसका एक बार पाठ कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एक पंक्ति का मतलब समझाती हूँ। पाठ 13, एक तिनका। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो चलिए आइए मैं आपको एक एक पंक्ति का अर्थ अच्छी तरह से समझाती हूँ। तो आप लोग अपने अपने किताबों में देखिए, एक तिनका पाठ 13। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। यहाँ कवि खुद को ही संबोधित करते हुए कहता है कि मैं एक दिन घमंड और अभिमान से, गर्व से, दर्प से भरा हुआ, अभिमानी होकर छत के मुंडेरे पर, यानी छत के किनारे पर, छज्जे पर, किनारे पर खड़ा था। ठीक है, ऐंठ कर खड़ा था, अकड़ कर, अपने शरीर को एकदम तान कर खड़ा था, क्योंकि मेरे अंदर एक घमंड थी। ठीक है, एक गर्व था मेरे अंदर, एक अभिमान था मेरे अंदर कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। परंतु अचानक हुआ यूं कि हवा के रुख के साथ दूर से कहीं से एक तिनका मेरी आंख के अंदर चला गया, मेरी आंख में पड़ गया। ठीक है, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। अब तिनके के आंख के अंदर चले जाने के बाद मुझे दर्द महसूस होने लगी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, बेचैनी, व्याकुलता महसूस करने लगा। और थोड़ी देर पहले ही जो मेरे अंदर एक भाव था घमंड का कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु इस बेचैनी के भाव के कारण मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए मैं झिझक उठा, मुझे थोड़ी शर्म आने लगी। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब मेरी आंख जिसके अंदर तिनका चला गया था, वो आंख एकदम लाल हो गई और काफ़ी दुखने लगी, यानी पीड़ा देने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। यानी संग ही संग मेरे आसपास में जितने भी लोग थे, मेरे अपने या जो भी थे, सभी लोग कपड़े की मूठ बनाकर कपड़े का गरम सेक देने लगे मेरी आंख पर, ताकि वो तिनका बाहर निकल जाए। और ऐसा करते हुए मेरे अंदर क्या चल रहा था, मेरे अंदर भाव ऐसा था कि मेरी जो ऐंठ थी, मेरी जो अकड़ थी, अभिमान था, वो ऐंठ जो है वो एकदम दबे पांवों चुपचाप चली गई, भाग गई। यानी भीतर ही भीतर मेरा अभिमान जो है वो चूर चूर हो गया,
घमंड चूर चूर हो गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब जब किसी ढब से यानी किसी ढंग से, किसी रीति या तरीके से वो तिनका आंख से निकल गया, तब मेरी विवेक ने या मेरे दिमाग ने, मेरी समझ ने यानी मेरी बुद्धि ने मुझे ताने दिए, यानी मेरी उलाहना की, मुझे बातें सुनाई, खड़ी कोटी सुनाई। मेरे विवेक ने मुझे ताने दिए, मेरी समझ ने मुझे ताने दिए, उलाहना की मेरी, कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, यानी इतने दिनों से तू अपने पर इतना घमंड, इतनी अकड़ क्यों करता रहा। तू किस बात के घमंड में चूर था, तू क्यों ऐंठ रहा था, क्यों इतनी अकड़ दिखा रहा था दुनिया को। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे लिए तो वो सूखी घास का एक छोटा सा टुकड़ा ही, वो तिनका ही बहुत है तेरे घमंड को चूर करने के लिए। यानी जब एक छोटे से तिनके ने तुम्हें बेचैन करके रखा, हिला कर रख दिया, तो फिर सोचो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, चुनौतियां हैं जिसका तुम सामना करते हुए समझ पाओगे कि तुम इनके सामने कुछ भी नहीं हो। यानी इंसान चाहे कितना भी जानकार या कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, परंतु उसे अपने जो भी उसके पास है उस पर कभी भी घमंड या अभिमान नहीं पालना चाहिए। क्योंकि जब जब कोई इंसान घमंड में चूर होता है, तब तब कुछ ना कुछ करके ये विधाता जो है वो उसके घमंड को चूर चूर करके दिखा देता है। क्योंकि इंसान घमंडी बनता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। तो लेखक जो है या कवि अपने पर इतना घमंड करता था, छत के मुंडेर पर खड़े होकर वो सोच रहा था कि मेरा कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कि एक घास के सूखे से तिनके, सूखी घास का एक छोटा सा टुकड़ा, वो तिनका ही उनकी आंखों में चला गया और उनको पूरी तरह से समझ में आ गया कि पूरा वातावरण क्या है, यानी उनका सिचुएशन क्या है, कि कभी भी किसी भी चीज़ की वजह से मेरा घमंड चूर चूर हो सकता है। जब एक तिनका मुझे बेचैन कर सकता है तो फिर क्या हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कभी भी अपने किसी भी प्रतिभा पर या अपने धन संपत्ति पर, ठीक है, वैभव पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमारा धन हो, हमारी विद्या हो या हमारी कोई प्रतिभा हो। अगर हम उसके धनी हैं तो ये ईश्वर की कृपा माननी चाहिए, ना कि उस पर घमंड से चूर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम घमंडी बनेंगे तो फिर हमारे घमंड की वजह से ही हमारी सारी प्रतिभाएं एक दिन लुप्त हो जाएंगी, ठीक है। और ईश्वर कभी भी घमंडी इंसान का साथ नहीं देता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।